हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक मनुष्य एवं द्रव्यमान के एक कण पर एक अचर बल F लगा रहा है और वह पाता है कि कण R त्रिज्या के एक वृत्त पर एक समान चाल V से चलता है। तो यह सारी गति जो है बच्चों एक जड़त्वीय फ्रेम से देखी जा रही है। तो बच्चों हम यहाँ चार विकल्प दिए गए, चारों में से सही विकल्पों का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जड़त्वीय फ्रेम क्या होता है बच्चों। तो जड़त्वीय फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जो समय से निर्भर न करता हो, यानी समय के साथ बच्चों बदल न जाता हो बच्चों, वो हमें जड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर अगर गति करता है तो उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। वो किसी भी बल से हमें प्राप्त हो सकती है, चाहे वो अभिलंब बल से प्राप्त या गुरुत्वाकर्षण बल से या किसी भी प्रकार से। और बच्चों ये अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे r बच्चों। r वृत्त की त्रिज्या एवं द्रव्यमान और v क्या है बच्चों, उसकी चाल है, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक पिंड है बच्चों, एक कण है जिस पर बच्चों एक मनुष्य एफ बल इस प्रकार से अचर बल लगा रहा है। तो ऐसे में बच्चों ये अगर इस प्रकार से बच्चों किसी तल में इस प्रकार से आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने लगे बच्चों इस प्रकार से, तो गति करते करते किसी क्षण अगर ये यहाँ पर पहुंच जाए बच्चों इस प्रकार से, और बच्चों ये एफ अचर बल है बच्चों और एक समान चाल बच्चों वी से ये गति कर रहा है इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर। ये बच्चों वृत्त का केंद्र हो सकता है इस प्रकार से, और इसकी त्रिज्या हम आर मान लें बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो इसमें जो पहला विकल्प कह रहा है, और बच्चों ये जड़त्वीय फ्रेम यानी कि बच्चों हम इसे बाहर से देख रहे हैं, यहाँ कण के साथ में नहीं। अगर हम कण के ऊपर रहें या कण के पास में रहें, कण के साथ साथ हम भी चले बच्चों, ऐसा फ्रेम जहाँ जो कण के साथ साथ चल रहा हो बच्चों, तो उसमें वृत्तीय गति दिखाई नहीं देगी बच्चों, उसमें ये गति नहीं होगी, कोई भी गति नहीं होगी। तो बच्चों जड़त्वीय फ्रेम का अर्थ हुआ कि हम ये बाहर यहाँ कहीं से देख रहे हैं, तो बच्चों ऐसे में जो है ये हमें गति करता हुआ दिखाई देगा बच्चों। तो ये पहला विकल्प है कि यह संभव नहीं बच्चों, तो ये गलत है। ये संभव है, वो गति कर सकता है वृत्तीय पथ पर आर त्रिज्या के वृत्त पर। फिर बच्चों बी विकल्प है कि कण पर दूसरे बल भी लग रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, कण का द्रव्यमान बच्चों अगर m है तो इस पर बच्चों एक mg गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों, और ये जो हमारा पथ होगा, पथ के द्वारा इस पर एक अभिलंब बल इस प्रकार से लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर दूसरे बल भी लग रहे हैं, ये बात सत्य है। तो ये बच्चों बी विकल्प हमारा सही है। सी विकल्प है कि मनुष्य द्वारा लगाए गए बल के अलावा अन्य बलों का योग जो होगा वो एमवी का वर्ग भागे आर केंद्र की ओर है बच्चों। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसे एक आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी बच्चों। तो ये यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल और ये एन अविलंब बल अतिरिक्त लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अगर किसी क्षण ये कोण मान लेते हैं थीटा है बच्चों, तो ये इसके अनुदिश जो तल के अविलंबो जो घटक होगा गुरुत्वाकर्षण बल का, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर जो है बच्चों हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो केंद्र की ओर जो हमारी बल की दिशा वो अभिलंब बल की दिशा, यानी जो अभिकेंद्र बल है वो अभिलंब बल के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों केंद्र की ओर परिणामी बल हो जाएगा एन और ऋण एम जी कास थीटा बच्चों, जो कि केंद्र से विपरीत दिशा में। तो ये जो होगा बच्चों ये हमारा एम वी का वर्ग भागे आर के बराबर होगा। यानी बच्चों ये n और ये गुरुत्वाकर्षण का इस घटक का जो परिणामी है वो हमारा mv का वर्ग भागे r के बराबर है, जबकि ये घटक तो हमारा अलग है mg साइन थीटा। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि लगाए गए अन्य बलों का जो योग है वो इसके बराबर है, तो बच्चों ये हमारा गलत विकल्प है। तो फिर डी विकल्प है कि इन अन्य बलों का योग जो है वो परिमाण तथा दिशा में बदलता रहता है। तो बच्चों ये अन्य बल जो है ये एन और एम जी जो है बच्चों, इनका अगर योग हम देखें तो परिमाण और दिशा जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों जैसे जैसे ये हमारा कण आगे बढ़ता जाएगा बच्चों, तो एन की दिशा परिवर्तित होती जाएगी, तो दोनों का परिणामी की दिशा भी परिवर्तित होती जाएगी, और बच्चों एन का परिमाण भी परिवर्तित होता जाएगा बच्चों इस प्रकार से, क्योंकि एन बराबर यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एम जी कास थीटा धन एम वी का वर्ग भागे आर। तो बच्चों इसकी चाल एक समान है, तो ये तो बच्चों नियत रहेगा हमारा, चाल एक समान है, त्रिज्या एक समान है। किंतु बच्चों कास थीटा परिवर्तित होने से बच्चों एन का मान क्या हो जाएगा, ये परिमाण व दिशा परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों जब हमारा एन का जो परिमाण और दिशा परिवर्तित हो जाएगा, तो बच्चों एन और एम जी का जो परिणामी होगा यानी दोनों का योगफल, उसकी भी दिशा और परिमाण परिवर्तित होता रहेगा समय के साथ। तो ये भी बच्चों हमारे डी विकल्प हमारा सही है। इस प्रकार से बच्चों बी और डी विकल्प हमारे सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।